हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम ये 7th क्लास का चैप्टर 5 जो एक्सपोनेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज 5.1 को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बच्चों एक्सपोनेंट। ठीक है, इस देखिए एक्सपोनेंट का मतलब बच्चों होता है पावर से। जो ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट इसी को दूसरा बच्चों पावर भी बोलते हैं। पावर, अब ये पावर क्या होती है, देखिए जैसे कोई नंबर मान लेते हैं कि ए है, ए के ऊपर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे ए की पावर 5, तो इसमें जो ये 5 है इसको बच्चों बोला जाता है पावर। जो ये नंबर है इसको पावर बोला जाता है। और जिस नंबर के ऊपर पावर है, जैसे ए के ऊपर पावर है 5, तो जो ये नंबर है ए इसको बोला जाता है बेस। बच्चों क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, एक्सरसाइज में कि बेस और पावर बताओ। आपको क्वेश्चन दे देगा 6 की पावर, ये दे दिया 6 की पावर 3, कहेगा कि इसमें बेस बताओ और पावर बताओ। तो इसमें जो आपका बेस है ये हो जाता है 6, ठीक है, और पावर पावर हो जाएगी आपकी 3। जैसे इसमें 6 की पावर कितनी है 3, तो ये तो बच्चों हो जाएगी आपकी पावर। और जिस नंबर के ऊपर पावर लगी हुई है वो उसका बेस होता है, तो बेस हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट के कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम उस फॉर्मूलों को पढ़ते हैं, इसके बाद आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ते हैं बच्चों फॉर्मूलों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं फॉर्मूले। ये आप सभी को याद करने हैं। पहला फॉर्मूला होता है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है जैसे a, ठीक है, इसकी पावर m है, मल्टीप्लाई कोई दूसरा नंबर भी a है जिसकी पावर m है। पावर है बच्चों इसकी m। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बेस है, देखिए जो a है वो तो हो जाएगा बेस और जो पावर है ये हो जाएगा m। तो जो अगर हमारा बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो जो भी पावर्स दी होंगी बच्चों वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आइए एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर बच्चों 3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पर 4 है। तो यहाँ देखिए मेरा दोनों ही जगह पर जो बेस है वो क्या है सेम, और बीच में किसका साइन है मल्टीप्लाई का। अगर दोनों जगह पर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो जो ये पावर बेस के ऊपर जो पावर है ये पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 प्लस 4, और 3 प्लस 4 को जब आप प्लस करोगे तो हो जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है, और यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला है कि अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n दिया हुआ है, मींस कि अगर हमारे यहाँ पे बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, बीच में किसका साइन है डिवाइड का, तो जो पावर्स दी होंगी वो नेगेटिव मींस माइनस हो जाएंगी, पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। बच्चों मान लेते हैं जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 है डिवाइडेड बाई 2 की पावर यहाँ पर 3 है। तो देखिए हमारा दोनों ही जगह पे बेस सेम है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 3, और 2 में जब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2, और ये बच्चों हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड फॉर्मूला है हमारा, कोई नंबर a है जिसकी पावर m है और उसकी पावर n है, पावर की भी पावर, ठीक है, तो पावर्स की बच्चों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर की हो जाएगी आपस में मल्टीप्लाई। एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे कोई नंबर 5 है, इसकी पावर 2 है और उसकी भी पावर बच्चों ये 3 है। 5 की पावर 2 की पावर 3, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हो जाएगा 5 की पावर 6, 2 3 जा 6। ये इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला बच्चों हमारा होगा, मान लेते कि कोई नंबर a है, इसकी पावर माइनस n है, इसकी पावर बच्चों माइनस n, मतलब जो पावर है वो नेगेटिव है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें, a का क्या कर दें रेसिप्रोकल, तो जो ये पावर है वो प्लस हो जाएगी। अब देखिए जैसे ये नंबर a है, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। a के अपॉन में कुछ भी नहीं है,
तो मान लेते हैं कि इसके अपॉन में क्या है 1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिजिट को उल्टा कर देना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में a। देखिए a अपॉन में 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में a, इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल। जब हम a का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में a, और इसकी जो पावर n है वो पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे नेगेटिव थी, तो जैसे ही मैंने ये नंबर है इसको रेसिप्रोकल किया तो पावर हो गई पॉजिटिव। आइए एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो देखिए मान लेते हैं कि 5 की पावर बच्चों -2 है, तो अगर मैं 5 का रेसिप्रोकल कर दूं तो जो ये इसके ऊपर पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, 1 अपॉन में 5 की पावर 2। देखिए यहाँ पे हमें 5 का रेसिप्रोकल करना, तो ये 5 है, 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 5। जब ये 1 अपॉन में 5 हो जाएगा 5 का रेसिप्रोकल करने पर, तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, आइए इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला जो हमारा है, मान लेते कोई नंबर a है, कोई नेक्स्ट नंबर b है और इसकी पावर -n है। ये a अपॉन में b, इसकी पावर -n है। अगर हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दें, a अपॉन में b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b अपॉन में a, तो जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 2 अपॉन में 3 की पावर बच्चों -4 है, अगर मैं इसको 3 अपॉन में 2 कर देता हूं तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 6 फॉर्मूला है बच्चों, अगर कोई नंबर a है उसकी पावर 0 है, उसकी पावर कितनी है 0, तो उसका डायरेक्ट आंसर जो है बच्चों 1 आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 है, 2 की पावर अगर 0 है तो बच्चों उसका आंसर कितना आ जाएगा 1। मान लेते हैं कि अगर 5 माइनस का 5 है, माइनस का 5, इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर भी आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आपकी इस एक्सरसाइज 5.1 के अंदर यूज होंगे। आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए और इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। इसको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो आइए समझते हैं प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो भी नंबर दिया गया है उसको हमें मल्टीप्लाई में लिखना है। यहाँ पे ये दिया हुआ है 4 की पावर 5, ये हमें 4 की पावर 5 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 4 की पावर यहाँ पे देखेंगे कितने बार है, 5 बार, तो 4 को बच्चों 5 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। बच्चों ये होती है प्रोडक्ट फॉर्म। जिस नंबर के ऊपर जितनी पावर है उस नंबर को उतने ही बार मल्टीप्लाई में लिखना बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म, वही उसकी प्रोडक्ट फॉर्म होती है। यहाँ देखिए 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 को अगर हम 10 की पावर 6 है तो इस 10 को अगर हम 6 बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 और ये 10, ये बच्चों प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 6 की पावर 7 है, तो 6 को 7 तक हमको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई किया तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म में। यहाँ पे 5 की पावर 4 है, तो 5 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 4 बार। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट फॉर्म में। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। जो भी ये दिया गया है इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ध्यान रखना वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 5 की पावर 4 है तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, जितनी इसकी पावर उतनी बार इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो ये इसको हमने मल्टीप्लाई में दिया 5 को 4 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा कितना हो जाएगा, 625। बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 5 को सबसे पहले तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा ये हो जाएगा 243, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला जो बच्चों यहाँ पे देखिए 4 की पावर 4 है, तो पहले तो 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये कर लिया।
इसके बाद मल्टीप्लाई ये वाला 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 तक मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद इसको फाइनल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और 64 4 जा ये हो जाएगा 256। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये 256 और यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 8 जो हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 256 और 8 की तो 8 6 जा 48 कैरी आएगा 4, 8 5 जा 40 और 4 44 कैरी आएगा ये और 8 2 जा 16 और 4 20। तो इसकी जगह पर बच्चों जब हम पूरा इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2048 और ये हमारा आंसर होगा जो हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट बच्चों ये 7 मल्टी देखिए 7 की पावर 3 है तो इसको 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 तो 2 को 5 तक मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए 7 की मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 49 7 जा 343। यहाँ पे लिख लेते हैं 343 तो ये 7 की मल्टीप्लाई करने पा गया इतना। अब इसको करते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। ठीक है, अब 32 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 3 की मल्टीप्लाई 2 32 के साथ करेंगे 2 3 या 6 2 4 जाए 6 मल्टीप्लाई 9 12 10 6 9 और ये 9 और 8 17 कैरी आया 1 8 9 0 1। जब बच्चों हम इसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये हो जाएगा 10,976 आंसर। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। हम इसको रफ कर देते हैं, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। मतलब जो भी आपको ये नीचे दिया गया है क्वेश्चन इसको हमें पावर के नोटेशन में लिखना है। मतलब ये हमें प्रोडक्ट फॉर्म में दिया गया है, हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब इसके लिए करना क्या है, यहाँ देखिए हमारा 4 अपॉन में जो 5 है वो कितने बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है हमें ये देखना है। मतलब जो भी नंबर आपको दिए गए ये कितने बार मल्टीप्लाई में लिखे गए ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये कितने बार मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 1 2 3 4 यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अपॉन में 5 की पावर 4। तो बच्चों ये हो गया देखो पावर के नोटेशन में, हमें पावर के नोटेशन में लिखना था तो ये पावर नोटेशन हो गया। नीचे देखिए माइनस का जो 2 अपॉन में 3 ये कितने बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में 3 की पावर 6। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए जो माइनस का 1 अपॉन में 5 है ये कितने बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 5 की पावर 5 आंसर। यहाँ देखिए जो माइनस का 6 है ये कितने बार मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा -6 की पावर 6 आंसर। इसी को बच्चों पावर नोटेशन में बोलते हैं कि जो भी वैल्यू प्रोडक्ट फॉर्म में दी गई है पहले से मल्टीप्लाई में दी गई है तो आगे वो कितने बार मल्टीप्लाई में है उतना ही वही जितने बार वो मल्टीप्लाई में उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी पावर। जैसे ये नंबर 4 बार मल्टीप्लाई में था तो इसकी पावर 4, ये नंबर 6 बार पावर में था 6 बार मल्टीप्लाई में था तो इसकी पावर हो गई 6। ये नंबर 5 बार मल्टीप्लाई में था तो इसकी पावर 5 हो गई। ये नंबर आपका 6 बार मल्टीप्लाई में तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 6। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, आगे नेक्स्ट करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। जो भी ये दिया गया है इसको हमें पावर के नोटेशन में लिखना है। तो पावर नोटेशन में लिखने के लिए देखिए सबसे पहले जो भी ये ऊपर और नीचे नंबर दिया गया है अगर आपको पावर नोटेशन में लिखना है और उसका मेथड जानना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 16 और जो 25 है इसका एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पे ये मेरा 16 है मैंने इसका एलसीएम लिया और इधर मैंने ये 25 का एलसीएम लिया। 16 का एलसीएम करेंगे तो ये 2 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। यहाँ पे मैं 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है देखिए जब हम एलसीएम लेते हैं इसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2।
तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे 2 जो है 4 बार लिखा हुआ है, तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। ध्यान से देखिए 2 की पावर 4। लेकिन जब हम इसको 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। रूल ये होता है कि दोनों ही नंबरों की पावर क्या होनी चाहिए सेम, लेकिन एक जगह 4 है एक जगह कितनी है 2। तब आप क्या करोगे, ये जो कम पावर है इसकी पावर 4 है इसकी पावर 2 है, तो जो जिसकी पावर कम है इसको हम ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जिसकी पावर ज्यादा है इसको हम कम कर सकते हैं। कैसे, हम 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और जब हम बच्चों अब हम इसको हटा के 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। भाई 4 में ये तो इसमें लिखा हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में, अब इसको मैंने लिख दिया इधर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए 4 की पावर भी 2 है, 5 की पावर भी 2 है, दोनों की पावर सेम है। आइए हम लिख सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और ऐसे ही इसको 5 की पावर, तो इन दोनों की पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/5 की पावर 2। इसके बाद नेक्स्ट जो b है उसको सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है माइनस का 27/125, इसको हमें पावर नोटेशन में करना है। तो सबसे पहले तो 20 जो 7 है इसका एलसीएम लेना है, इसके बाद 125 इसका एलसीएम लेना है। तो 3 से ये कैंसिल होगा 9 बार में, फिर 3 से कैंसिल होगा 3 बार में, 3 से कैंसिल होगा ये बच्चों 1 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 से ये 25 में कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से ये 5 बार में, और 5 से बच्चों ये 1 बार में। अगर इसको हम पहले तो एलसीएम के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यानी कि 3 जो है 3 बार मल्टीप्लाई में, यानी कि 3 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 जो है हमारा 5 बार मल्टीप्लाई में, तो इसके 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3, दोनों की ही पावर सेम है, 3 की पावर भी 3 है 5 की पावर भी 3 है। तो आइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस का 3/5, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे कि पावर 3। इसके बाद जो ये 243 है, इसको करना है। इसके लिए भी पहले तो हमें 32 जो है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हमारा 32, इसके बाद ये 2043 एलसीएम लेते हैं। 2 से एलसीएम लेंगे तो 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में, और 2 से बच्चों ये 1 बार में कैंसिल हो गया। यहाँ इसको 3 से काटेंगे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से काटेंगे तो 27 बार में, 3 से कैंसिल करेंगे 9 बार में, 3 से ये 3 बार में, और 3 से ये 1 बार में। अब यहीं देख लीजिए कितना बार लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5। इसको देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि जो 3 है कितना बार लिखा हुआ है 5 बार, तो 5 बार लिखा हुआ है तो 3 की पावर 5, और ऐसे 2 की पावर 5, दोनों की ही पावर को चेक करना है, दोनों की, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2/3 की पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद माइनस का 1/64 लिखा हुआ है, तो हम केवल 64 का एलसीएम लेंगे, 1 का एलसीएम नहीं लेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 से ये 32 बार में, 2 से ये कट जाएगा 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। 2 को देख लेते हैं कितने लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 की पावर 6। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ रेशनल नंबर, जो भी ये नंबर दिया गया है इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का मेथड है, आइए सॉल्व करते हैं। जैसे ये पहला पार्ट है, ये दिया हुआ है हमें 1/3 की पावर 4, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो 1/3 की पावर बच्चों 4 है, सबसे पहले तो हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जितनी इसकी पावर है कितने ही बार इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई देखिए 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9, और 9 3 या 27 3 या 81, ये इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो बी पार्ट है माइनस का 7/5 की पावर 2, तो इसको भी सॉल्व में जो हमें माइनस का 7/5 की पावर 2 दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे -7/5 मल्टीप्लाई माइनस का 7/5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, 5 5 जा 25। बच्चों माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा।
इसके बाद सी पार्ट ये हमें दिया हुआ है माइनस का 12/11 की पावर 3, ये दिया हुआ है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस के 12/11 की जो पावर 3 है, तो माइनस 12/11 मल्टीप्लाई माइनस का 12/11 मल्टीप्लाई माइनस का 12/11, इसको पहले तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 12 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 144 आ जाएगा। फिर 144 में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1728 अपॉन में 11 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो 121, और 121 के साथ 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। यहाँ पे देखिए माइनस कितने बार है, 3 बार है, तो माइनस की मल्टीप्लाई जब माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं इसके बाकी के बचे हुए पार्ट। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका डी पार्ट। ये हमको दिया हुआ है 1/8 की पावर 2। सॉल्व करेंगे 1/8 की पावर 2 को। सबसे पहले तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 1/8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 और 8 8 जा 64। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद ई पार्ट ये दिया हुआ है 1/4 माइनस के 1/4 की पावर 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे -1/4 की पावर 4, तो सबसे पहले तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे -1/4 मल्टीप्लाई माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई -1/4 मल्टीप्लाई माइनस का 1/4, और अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा ये हो जाएगा 256, 64, ठीक है, ये हो जाएगा 56। अब यहाँ पे माइनस देखिए, यहाँ पे माइनस हमारा 1 2 3 4 बार माइनस लिखा हुआ है। अगर माइनस आपका इवन नंबर बार आता है तो आंसर आपका प्लस में आएगा। इसके बाद सॉल्व करते हैं हमारा एफ पार्ट माइनस का 3/5 की पावर 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए बच्चों यहीं पर सबसे पहले इसका प्रोडक्ट फॉर्म लिखते हैं, माइनस का 3/5 मल्टीप्लाई -3/5 मल्टीप्लाई -3/5। सॉल्व करेंगे इसको, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो माइनस का 27 अपॉन में 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब इसमें देखिए यहाँ पे माइनस आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस कितने बार है, 1 2 3। अगर ऑड बार माइनस आता है तो आंसर में भी माइनस आएगा, अगर इवन बार माइनस आता है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसके बाद जी पार्ट करते हैं माइनस का 5/6 की पावर 2। तो सबसे पहले तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, माइनस का 5/6 मल्टीप्लाई -5/6, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। देखिए माइनस कितने बार आया, 2 बार, 2 बार माइनस आया, तो 2 हमारा जो है इवन नंबर होता है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। h -2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 1 2 3 4 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब माइनस काउंट करो कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार माइनस है बच्चों, 5 हमारा ऑड नंबर होता है, तो आंसर में माइनस आएगा। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये पूरा सॉल्व हो चुका है, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 6। अब इसमें बोला कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, और यहाँ देखिए सबकी जो पावर है नेगेटिव है। मैंने क्या बोला था कि अगर पावर नेगेटिव आती है, पावर क्या कैसी हो, नेगेटिव, तो उस नंबर का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो जिनकी सबकी जो पावर नेगेटिव है, सबसे पहले तो इनकी पावर को पॉजिटिव करना होगा। सॉल्व करेंगे, रूल होता है कि जैसे हम यहाँ पे 5 है, 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। अब जैसे ही मैं 5 का रेसिप्रोकल करूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1। अब जो पावर 1 होती है ना बच्चों, वो शो नहीं करते हैं, तो केवल आंसर इसका होगा 1/5। नेक्स्ट है
-8 की पावर -1। तो -8 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, देखिए बच्चों ये -8 है, इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है। अब इसके जब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है, जब इसका अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, माइनस वहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8। अब इसकी जो पावर 1 है तो 1 का मतलब 1 को शो नहीं करते हैं, वो हो जाएगा माइनस का 1/8 आंसर। सॉल्व करते हैं सी को, यहाँ पे 2/3 की पावर -1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/3 का रेसिप्रोकल लीजिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, माइनस वहीं रहेगा तो माइनस का 5/3 और पावर हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, मतलब हमें इस क्वेश्चन में केवल बेस और एक्सपोनेंट बताना है और बहुत इजी है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें बेस क्या होता है। देखिए ये नंबर है 6 की पावर 3, तो जिस नंबर के ऊपर पावर है वो तो पावर है, अब जिस नंबर के ऊपर पावर वो हो जाएगा बेस। जैसे इसमें जो हमारा बेस है ये हो जाएगा 6 और जो पावर, देखिए एक्सपोनेंट बोला है, एक्सपोनेंट का मतलब भी पावर से ही होता है, तो जो हमारी पावर है ये हो जाएगी 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें जो 8 है ये बच्चों हमारा हो जाएगा बेस और जो पावर है ये हो जाएगी 5। आगे जो सी है इसमें जो बेस होगा हमारा वो माइनस का 12 होगा और जो इसकी जो पावर होगी, पावर तो सबको पता है जो ऊपर लगी होती है उसको क्या बोलते हैं पावर, ये होगी पावर। डी में जो हमारा 1/2 है ये हो जाएगा हमारा बेस और इस बेस के ऊपर जो पावर है उसको तो पावर ही बोला जाएगा, पावर हो जाएगी हमारी 2। तो इस तरीके से हमें बेस और पावर बताना था। बेस उस नंबर को बोलते हैं जिसके ऊपर कोई पावर लगी होती है। ठीक है, तो इन सब में जैसे 3 पावर लगी हुई किसके ऊपर 6 के ऊपर, तो 6 हमारा बेस हो जाएगा। इसमें 8 के ऊपर पावर लगी हुई है तो 8 हमारा बेस हो जाएगा और बाकी पावर तो आपको पता ही है। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी ये दिया गया है हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए बच्चों मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, अगर कोई नंबर ए हो उसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है 1। तो सेम यहाँ देखिए आपको क्या दिया हुआ 9 की पावर 0 तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। सेम इसी तरीके से यहाँ पे -2 की पावर 0 है, -2 की पावर कितनी है बच्चों 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। सेम इसको देखिए यहाँ पे 3 की पावर 0 कितना 1, 6 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। डी में देखिए यहाँ पे 7 की पावर 0 जिसका आंसर कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 0 उसका मीन्स क्या होता है 1, जब 1 में से 1 को डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा 1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फाइंड करना है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर कोई नंबर a जिसकी पावर m मल्टीप्लाई कोई दूसरा नंबर जिसकी पावर n, अगर दोनों का बेस सेम हो, दोनों का क्या सेम हो बेस, जिसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो जिस नंबर के ऊपर पावर लगी हुई अगर वो सेम हो, ठीक है, और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो जो पावर होंगी उनके ऊपर जो भी पावर हो वो पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। तो सेम यहाँ पे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है, यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 2, आंसर हो जाएगा 3 की पावर 5 क्योंकि पावर प्लस हो जाएंगे 3 और 2 5। सॉल्व करते हैं बी। अब इसमें भी यही लगेगा जो हमको दिया हुआ है कि 8 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 5, तो पावर क्या हो जाएंगी आपस में प्लस हो जाएंगी, 8 की पावर 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 8 की पावर 8 आंसर। सॉल्व करते हैं सी। इसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है 15 की पावर 4 मल्टीप्लाई 15 की पावर 5, दोनों जगह पर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर जो भी दी गई है वो प्लस हो जाएंगी। तो 15 की पावर 4 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 आंसर। डी वाले को देखिए यहाँ पे 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 9, हमारा बेस सेम है, बेस क्या है सेम,
और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। अगर बेस सेम और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को क्या किया जाता है, ऐड। तो यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 10 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कहता है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको भी सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसका भी बच्चों एक फॉर्मूला था, अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n हो, ठीक है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बेस सेम हो, पावर कुछ भी हो नहीं पर उससे कोई मतलब नहीं, हमारा बेस सेम और बीच में डिवाइड का साइन हो। अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर को हम माइनस कर देंगे, पहली वाली पावर में से दूसरी वाली पावर को माइनस कर देंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है 9 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 की पावर 6 माइनस 3 और 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9 की पावर 3 आंसर। सेम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 11 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 9। यहाँ पे लिखेंगे 11 की पावर 3 माइनस 9। अब 11 की पावर देखिए 3 में से 9 को माइनस करना है, 3 में से 9 को, तो आंसर आएगा माइनस का 6। सॉल्व करेंगे इस सी को। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। लिखेंगे 3 की पावर 9 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे बेस सेम है, बेस सेम है बट पावर क्या है अलग अलग और बीच में डिवाइड का साइन है, तो इनको क्या कर देंगे माइनस। तो 3 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर डी। अब इसमें यहाँ पे हमको दिया हुआ 15 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 15 की पावर 5। इसमें बेस सेम है तो पावर जो भी होंगी उनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 2 माइनस 15 नहीं 2 माइनस 5। अब 2 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 15 की पावर माइनस 3 और ये बच्चे इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। इसमें एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट। जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको सिंगल एक्सपोनेंट मतलब कि सिंगल पावर में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये सॉल्व करते थे कि यहाँ पे 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3, ये ऐसे दे रखा है कि कोई नंबर है उसकी पावर m है और उसकी भी पावर n है। मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया था, तो तब क्या करना है, अगर पावर की भी पावर हो तो पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पावर को आपस में क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 5 की पावर देखिए 5 की पावर 2 और 2 की पावर भी कितनी है 3, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 तो हो जाएगा 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। अब यहाँ देखिए जो ये 5 और 5 लिखा हुआ है यानी कि हमारा बेस सेम है और बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई का साइन। अगर हमारा बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को जो भी पावर होगी उसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर जाएगा 5 की पावर 6 प्लस 6 तो जाएगा 5 की पावर 12 आंसर। सॉल्व करते हैं बी पार्ट। इसमें देखिए 3 की पावर 4 की पावर 3 तो जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 12 माइनस 4, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन है, हमारा बेस दोनों जगह पर सेम है 3 और 3, बीच में किसका साइन है डिवाइड का। अगर डिवाइड का साइन है तो पावर को क्या कर दिया जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 8। सी क्वेश्चन जो ये हमको यहाँ दिया हुआ है देखिए 4 की पावर, यहाँ पे 4 की पावर 4 और उसकी भी पावर 5, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 में मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 की पावर 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 की पावर 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर 6
अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावरों को ऐड कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 26, और ये बच्चों हमारा सिंगल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। ये हमको दिया हुआ है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द रेशनल नंबर, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसका ए पार्ट है 2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 2 की पावर 3, 2/3 की पावर 3, तो जितने बार ये पावर में दिया हुआ है उतने ही बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई ये वाला। अब 1/2 की पावर कितनी है 2, तो 1/2 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर पूरे में कितना बचा हुआ है 2, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। नीचे देखिए 3 3 जा 9 3 जा 27, ये कन्वर्ट हो गया रेशनल नंबर में। बी पार्ट है -2/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 में -5/4 की पावर 3। सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए -2/5 की पावर 4 है तो इसको इतने ही बार मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई -2/5 मल्टीप्लाई यहाँ पे -5/4 मल्टीप्लाई -5/4 मल्टीप्लाई -5/4। अब यहाँ देखिए बच्चों 1 2 3 3 5 से 1 2 3 5 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा बच्चों आपका -1 और -1, यहाँ पे 1 1 बार में ये कैंसिल हो गया। आगे देखिए यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 2 2 जा 4, दूसरा कैंसिल हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए यहाँ पे जो माइनस है, अब यहाँ पे बचा कितना, ऊपर अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं बचा है, यानी कि जब सारा कैंसिल हो गया है -1 1 बार में, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों -1 अपॉन में। नीचे देखते हैं कि क्या बचेगा, तो नीचे सारा कुछ कट गया, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 5 की, तो ये हो जाएगा 20, तो -1/20। इसके बाद सॉल्व करते हैं इस सी पार्ट को। ये दिया हुआ है 1/3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/4। अब इसको 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 1/3 की पावर 3, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई लिख लिया। यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो मल्टीप्लाई में इसको लिख लिया है, यहाँ पे 3/4। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 से ये ऊपर वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो ये देखिए इससे ही कट गया। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, केवल 3/4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए। इसके बाद करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। डी पार्ट सॉल्व करते बच्चों। ये हमको दिया हुआ है -2/5 की पावर 2 माइनस का 3/5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कि 2 की पावर 2 है, तो अब आपने इतने सारे मल्टीप्लाई किए तो आपको पता चल गया होगा डायरेक्ट। देखिए 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4। 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 25, 5 मल्टीप्लाई 5 तो 5 5 जा 25 माइनस 3 की पावर 3, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9 3 जा 27। तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 27 माइनस और माइनस का 27, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का वो 1 अपॉन में आ जाएगा 125, और ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ लग जाएगा ये करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। 2 की पावर 2 है तो 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 आंसर 4। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4/25 माइनस, देखिए यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27/125 करली ब्रैकेट बच्चों मल्टीप्लाई में 4। सॉल्व करेंगे इनका। देखिए ये ब्रैकेट के जो अंदर है ये फ्रैक्शन है प्लस की, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 125। 125 को जब हम
25 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई जब हम 4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 प्लस 125 को डिवाइड करेंगे 125 से तो 1 बार में डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, और माइनस मल्टीप्लाई में 4 इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47 अपॉन में 125 मल्टीप्लाई 4, और जब हम 4 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28, कैरी आएगा 2, 4 4 जा 16 और 1 और ये हो जाएगा नीचे 125। इस तरीके से जो डी पार्ट है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं बच्चों। ई पार्ट ये दिया हुआ है हमें 3 अपॉन में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 अपॉन में 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3 की पावर 4। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 3 कितने बार मल्टीप्लाई में 2 बार, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। यहाँ पे पावर 3 है तो -2 अपॉन में 5 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसके बाद 5 अपॉन में 3 की पावर 4 है तो इसको 4 तक मल्टीप्लाई में लिखेंगे। इसी के आगे बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई लगा के 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 2 3 से ये वाले 2 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 5 से 1 2 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि देखिए इस वाले 2 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। अब यहाँ देखते हैं कि वो बचता क्या है। देखिए पूरे ऊपर में देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा हुआ है 5 तो ये आ जाएगा 5। नीचे में देखते हैं यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे पूरे में कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा है 3 और यहाँ पे बचा हुआ है 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। अब एक बार माइनस चेक कर लेते हैं। तो माइनस अगर इस पूरे में देखो इसमें माइनस नहीं है, इधर माइनस नहीं है, यहाँ पे है यहाँ पे माइनस है और इसकी पावर कितनी है 3। पावर अगर ऑड होती है तब भी आंसर में बच्चों माइनस आता है, तो इसका आंसर होगा माइनस का 5 अपॉन में 6। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। इसमें सिंप्लीफाई बोला गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो पावर है नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो अगर आपके क्वेश्चन में पावर नेगेटिव आती है तो सबसे पहले तो उस पावर को पॉजिटिव करना है। और पावर पॉजिटिव करने का तरीका है कि जो भी वैल्यू दी गई है उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ पे मैं 2 अपॉन में 3 है, 2 अपॉन में 3 का रेसिप्रोकल करूंगा तो हो जाएगा 3 अपॉन में 2, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब जैसे 1 के अलावा 2 या 3 होता तो मैं यहाँ पे लिखता पावर, लेकिन यहाँ पे 1 पावर, तो बच्चों इस 1 पावर को नहीं लिखना है। यहाँ पे डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये हो जाएगा। अब जब हमने माइनस के 5 अपॉन में 2 का रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 5, ठीक है। और ऐसा करने पे जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2 और डिवाइड का जो साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा। मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जैसे जो डिवाइड का साइन इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो लास्ट वाली डिजिट का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 5 में करेंगे तो माइनस का 15 और 2 2 जा 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे बी पार्ट को। यहाँ पे पावर की भी पावर है, अगर ए की पावर m और उसकी पावर m होती है तो बच्चों पावरों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे -3 अपॉन में 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी और आंसर हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में 5 की पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से सी, यहाँ पे -2 की पावर -2 अपॉन में 5 की पावर 3 है। तो सॉल्व करते हैं इसके। देखिए 2 की पावर 3 का मतलब -8, 5 की पावर 3 का मतलब 125 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 मतलब 32, 3 की पावर 5 ये हो जाएगा 243, ठीक है। अब इसको -8 अपॉन में 125 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। जैसे ही मैं इसको डिवाइड में चेंज करूंगा तो ये लास्ट मल्टीप्लाई में, तो लास्ट डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 243 अपॉन में 32। 8 से ये कट जाएगा 4 बार में। अब आपका यहाँ पे बचेगा 1,
तो जब -1 की मल्टीप्लाई 243 में होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 243, और 125 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी तो ये हो जाएगा 500। ये इसका बच्चों आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट करिए, इसके बाद इसके बाकी के बचे हुए पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इस डी पार्ट को। ये हमको दिया हुआ है 4 की पावर -1। अब ये 4 की पावर -1 है, मुझे पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ा, जो ये नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर दो। 4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/4। ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1/8, और इसकी पावर -1। यहाँ देखिए माइनस की फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 8। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। जो 2 आंसर आया है वो उसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, माइनस 8 की 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और इसकी पावर -1 ये चल रही है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा अपॉन में 8, और इसकी पावर -1, अभी भी इसकी पावर -1 है। अब इसकी पावर -1 को पॉजिटिव करेंगे तो जो 1/8 है इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1/8 का रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों 8। यही इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं ई पार्ट को। यहाँ पे -5 की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/5। रेसिप्रोकल करने पर पावर प्लस हो जाएगी। मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1/5 की पावर -1 है, तो इस 1/5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 5। इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा -1। सॉल्व करते हैं एफ पार्ट। यहाँ देखिए -1/2 की पावर 2, उसकी भी पावर -2 और उसकी भी पावर -1 दी हुई है। तो बच्चे जब पावर की भी पावर दी हो तो पावरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस का 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 की पावर 2 2 जा 4 और 4 बन जा 4। यहाँ पे देखिए 2 बार माइनस है तो आंसर आपका प्लस में आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें दिया हुआ है y वॉट नंबर शुड -3 की पावर -1 भी मल्टीप्लाई, मतलब किस नंबर को -3 की पावर -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि शो द प्रोडक्ट 7 की पावर -1 की जो प्रोडक्ट है वो 7 की पावर -1 आ जाए। तो इसमें हमें नंबर तो पता नहीं है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी मैं मल्टीप्लाई करूं कि जो आंसर है वो 7 की पावर -1 आ जाए। तो आइए इसमें हम ऐसे क्वेश्चनों में हम लेट करते हैं। तो लेट करेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। मान के चलते हैं कि वो नंबर क्या है, एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि -3 की पावर -1 के साथ में मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट है वो आता है 7 की पावर -1। तो सबसे पहले तो देखिए सब में इनमें पावर जिसकी नेगेटिव है सबकी पावर पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 1/7। ये 1/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x/3 इज इक्वल्स टू 1/7। इस 3 की मल्टीप्लाई जो कि डिवाइड में, इसको इज इक्वल्स को उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x इज इक्वल्स टू और 3/7। अब यहाँ पे जो ये माइनस x के पास है हमें इस माइनस को उधर भेज देना है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 3/5। बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला व्हाट वाई व्हाट नंबर शुड 2 की पावर 3 बी मल्टीप्लाई सो द प्रोडक्ट इज 4 की प्रोडक्ट जो है बच्चों वो 4 आ जाए। यहाँ पे -3 है, -3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कहता है कि 2 की पावर -3 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए कि जो उसका प्रोडक्ट है वो 4 आ जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब हमें पता तो है नहीं कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करें। जब भी इस तरीके के नंबर जो आपको पता नहीं होते हैं तो उसको आप लेट कर लीजिए कि लेट द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। मान लेते हैं वो नंबर क्या है, एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए 4। अब यहाँ देखिए इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको कर लेते हैं 1, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 की पावर 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4।
2 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों 8, तो ये जाएगा x अपॉन में 2 की पावर 3 का मतलब 8 इज इक्वल टू 4, 8 डिवाइड में इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 4 और x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 32। तो वो नंबर बच्चों 32 होगा जिसकी मल्टीप्लाई अगर 2 की पावर -3 के साथ की जाए तो आंसर कितना आ जाएगा 4। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को। इसमें लिखा है वाई वॉट नंबर शुड माइनस का 5 की 15 की पावर -1 वी डिवाइडेड सो द क्वोशेंट इज -5 की पावर -1, मतलब माइनस का 15 की पावर -1 में किस नंबर को डिवाइड किया जाए, किस नंबर से डिवाइड किया जाए माइनस के 15 की पावर -1 को, कि जो क्वोशेंट है वो आपका आंसर, यानी कि आंसर कितना आना चाहिए -5 की पावर -1, ये आंसर आना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमें नहीं पता कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इतना आ जाए, जिसके लिए हम लेट करके चलेंगे कि लेट द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, लेट द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, वो नंबर एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि जिस नंबर को -15 की पावर -1 को अगर हम x से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे x से, तो आंसर कितना आ जाएगा -5 की पावर -1। तो अब इसमें सबसे पहले तो इसको पावर नेगेटिव इसको पॉजिटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में -15, और यहाँ पे देखिए डिवाइड, डिवाइड का कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में x इजिकल्स टू, यहाँ पे -5 की पावर -1 है तो -5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 1 अपॉन में 15x इजिकल्स टू हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15x इजिकल्स टू 5, और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 15, 5 अपॉन में 15, 5 से ही कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 3। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए और हमारे एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, इसको सब्सक्राइब करना और कमेंट करना अपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।